नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा मुथा। आई एम एन एनोरेक्टल सर्जन प्रैक्टिसिंग इन पुणे। आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट और पाइल्स एंड फिशर्स के बारे में। तो यूजुअली आईवीएफ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें सबसे मेन इशू आता है पाइल्स एंड फिशर्स का आफ्टर दे हैव स्टार्टेड द आईवीएफ ट्रीटमेंट। दे आर सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लिया जाता है आईवीएफ ट्रीटमेंट में। अगर पहले से आपको पाइल्स फिशर्स रहे हैं तो आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद में पाइल्स फिशर्स सरफेस पर आ जाते हैं, यानी कि उनके सिम्टम्स और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। आप खुल के अपने सारे सिम्टम्स, चाहे आपको लगे कि रिलेटेड है या नहीं है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर डिस्क्लोज करें। उसके बाद आप अपने नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिलें, अपने आप को चेक करवाइए कि पाइल्स फिशर एग्जैक्टली कौन से स्टेज में है। क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान जब पिकअप होता है, फिर जो आपका लैब प्लान होता है और फिर ट्रांसफ़र, तो ये सारी चीज़ों के बीच में अच्छा गैप मिलता है। स्पेशली लैब के बाद कुछ दिनों बाद इकोस्प्रिन भी शुरू होता है, जिसके बाद अगर पाइल्स फिशर ट्रीट नहीं किए गए तो उनमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। और कंसेप्शन यानी ट्रांसफ़र के बाद जब आप कंसीव करेंगे तब प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली भी और ज़्यादा सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से पाइल्स फिशर और ज़्यादा स्पीड से स्टेजेस में बढ़ते जाते हैं। तो अब इस सब में क्या करें? तो जब आप ऑलरेडी जानते हो कि आप एक पाइल्स फिशर पेशेंट है या फिर आपके सिम्टम्स सरफेस पर आ रहे हैं आफ्टर स्टार्टिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट, मीट योर प्रोक्टोलॉजिस्ट, गेट योर सेल्फ एग्जामिन्ड, और उसके बाद जैसी स्टेज है सही टाइम पर सही स्टेज में आप उसकी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। बेहतर होगा कि आप एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर कराएं इस स्टेज में। अगर इमरजेंसी है, जैसे कि एक्सट्रीम पेन, ब्लीडिंग या थ्रोम्बोसिस है, तो फिर ओपन सर्जरी ऐसे सिचुएशंस में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो 90-95% ऑफ द टाइम मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर यूजिंग लेजर्स एंड स्टेपलर्स बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कोशिश कीजिए कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान आपके कंसेप्शन यानी प्रेग्नेंट होने से पहले आप अपने पाइल्स फिशर को ट्रीट करवा लें, सो दैट आपकी प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम फ्लॉलेस स्मूथ जाए और डिलीवरी में भी कोई प्री टर्म लेबर का रिस्क ना रहे। फॉर फर्दर क्वेश्चंस, क्वेरीज, अगर और भी कोई डाउट्स हैं, फील फ्री टू रीच आउट टू मी या फिर कमेंट बॉक्स में लीव योर कमेंट। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और जहाँ कहीं भी आप हैं, अगर आपको अपना नज़दीकी प्रोक्टोलॉजिस्ट जाना है तो भी आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।